इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। तब आयुर्वेद की हमारे की जो दुर्गति हुई है पुरुषों के आंदोलन की वजह से हुई है, क्योंकि हमारे जितने भी वैद्य होते थे ज़्यादातर महिलाएं अपने पतियों को दवा दिलाने के लिए ले जाती थी। आप आज भी आपके पास महिलाएं ही आती होंगी अपनी पतियों को दवा दिलाने के लिए, और वैद्य जी देते थे दवाई और ये कहते थे कि इसको कूट के खिलाना। तो महिलाएं पहले उनको कूटती थी फिर दवाई खिलाती थी। तो हमने जो है वैद्यों के पास जाना ही बंद कर दिया। हम तो सीधे सीधे शल्य चिकित्सकों के पास जाते हैं कि तुम हमारा ऑपरेशन कर दो। सर मैं ठीक कह रहा हूँ तो ताली बजाओ, थोड़ी सी अच्छी बात है। हाँ तो सर मैं एक दो आपको छंद सुनाना चाहता हूँ, धोखाधड़ी अलंकार का। डॉक्टर साहब आनंद लेना, आनंद से के लिए ही मैं जाना जाता हूँ। आनंद चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सर एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया है। भाषा खराब कर दी इस एंड्रॉयड मोबाइल ने बच्चों की। जिस देश की संस्कृति और संस्कार नष्ट करने हो उसकी भाषा खराब कर दो। जिसकी भाषा खराब हो जाएगी उसकी संस्कृति और संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्या ज्ञान छोटे छोटे बच्चों की। आदरणीय राजवीर जी भाषा क्या हो गई है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा पापा स्कूल में नई मैडम आई है बहुत हॉट है। सी इज वेरी हॉट। अरे बेटा चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहती है। सर इस बात में मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार सर आप जानते ही होंगे, बच्चों को कूटना है की जरूरत नहीं है। बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। हाँ पिछले सर मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। पिछले दिनों मैंने 6 महीने तक अपने बेटे को पीटा नहीं तो मेरी पत्नी को शक होने लगा कि आखिर है किसका। अगर ये इसका बाप होता तो इसको जरूर कूटता। सर ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया है। दुनिया के देश में किसी में भी बच्चे को पीट नहीं सकते, किसी देश में नहीं पीट सकते। सर पिछले दिनों अखबार में मैंने एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर क्यों आते हैं। क्या बात, वाह भाई लट्टू कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। हाँ फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाएंगे देखना। तो मैंने भी अपने बेटे को चांटा दिया, ठाके के लिए तैयार रहना। जैसे ही मैंने बेटे को चांटा दिया तो पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे। हाँ मैंने कि ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर तो उनके भी पीटते होंगे। हाँ मैंने कि पीटते ही होंगे। अच्छा उनके भी पीटते होंगे। अबे मैंने कि पीटते होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं ये जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। बहुत बढ़िया। तो सर विधायक जी हमें हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। बहुत शानदार कविता भाई हिमांशु बवंडर ने बाद में सुना करके चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया है, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हाँ बवंडर है, लट्ठ के सामने अंडर बवंडर कुछ भी नहीं दिखता। हाँ सर लट्ठ होता है आगे। हाँ लट्ठ के आगे तो कोई मजबूत विधायक ही टिकता है जो आप आ गए हैं। सर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आप किस पार्टी के हैं? लेकिन ईमानदारी से विधायक जी आपको देख करके मैं बहुत लालायित हो रहा था। ईमानदारी से अगले जन्म में अगर मैं महिला बना तो शादी तुमसे ही करूं। क्या खूबसूरत विधायक है सर आप, प्रणाम सर। हाँ और जोरा की जनता बहुत अच्छी है जो आपको चुना ईमानदारी से। हमारे यहाँ तो इतने सुंदर होते ही नहीं ईमानदारी से। भगवान कसम हमारे यहाँ तो पद्मिनियों को जौहर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ के विधायक है प्रेमपाल सिंह धनगर। हाँ उनकी शकल को देख करके अगर पद्मिनी की शकल हमारे प्रेमपाल विधायक से मिलती होती ईमानदारी से तो खिजली को आत्महत्या और आत्मदाह करना पड़ता। जोरदार ताली बजा थोड़ी सी है करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। भले ही जोरा तो जोरा, सबलगढ़ का जोरा का मतलब है, जोरे का मतलब नजदीक। तो जो नजदीक के क्या दिक्कत है। हाँ तो तुम काम चला लिया करो इनसे। अच्छा तहसील एक ही है इसलिए साड़ू साड़ू है आप भी। हेलो लट्ठ जी, तो विधायक जी पैदा हुए तो यही नहीं पता लगा लड़का है कि लड़की। तो बाद में जब प्राइवेट पार्ट देखा तब पता लगा कि लड़का है। तुम्हारी IQ बहुत खराब है। तुम कहाँ तक पहुँच गए? वहाँ तक पहुँचने की क्या जरूरत थी? मुझसे ही कह देते कि मैं सब बता देता आपको, वो आदमी ही है। इतनी ताकत था उनके चेले चपाटों में जो तुम्हें एहसास करा देते कि वो पुरुष ही है। कहाँ गलत शौक पाले बैठे हो। धुआं धार के धुआं शुरू होता है। एक दो छंद सुनाता हूँ आपको सुनना सर। हाँ मैं धोखाधड़ी अलंकार का सर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में ये सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय होते हैं ना सर विधायक जी,
फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में कितना उतावलापन दिखाते हैं, कितना उतावलापन दिखाते हैं। 7 पीढ़ियों से उनको नहीं जानते, वो आपकी 7 पीढ़ियों को नहीं जानता, लेकिन उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। कई बार तो सर ऐसा भी देखा, एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को बाप भी स्वीकार कर लेता है और बेटा भी स्वीकार कर लेता है, और फिर गड़बड़ की संभावनाएं जो होती हैं, धोखे की संभावनाएं होती हैं। सर वो आपको सामने सोशल मीडिया के कुछ धोखे आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर मेरी बात आपको ठीक लगे और मैं समाज का एक ठीक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, वैसे ये फौज दिखाई दे रही है, सब सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखाई देती है मुझे। सर मैं एक आनंद की छंद सुनाता हूँ आपको, ये रिद्मी छंद है, थोड़ा सा ताल के साथ सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बस इतना सी बात है। सर मैं बहुत ज़्यादा लफ्फाजी नहीं करूँगा, मैं भी आता जाता रहता हूँ। पिछले दिनों में दिल्ली जा रहा था विधायक जी, दिल्ली जा रहा था तो एक आदमी अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहा, अल्लाह के नाम दे दे बाबा, अल्लाह के नाम दे दे बाबा, अल्लाह के नाम दे दे बाबा। अरे मैंने कि अजीब आइटम है, दिल्ली में तो राम के नाम पे मांगा जाता है। बढ़िया। ये दिल्ली में अल्लाह के नाम पे मांगने वाला कौन आ गया, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। मैंने कहा का रे, दिल्ली का तो नहीं दिखाई देता। तो दिल्ली के लोग तो राम के नाम पे ही तो आए दिल्ली में, तो समझ नहीं पा रहे क्या? तू अल्लाह के नाम से कहाँ पे आज पे मांग रहा है? यहाँ कुछ नहीं देगा कोई तुझे, तू भाग ले यहाँ से। या तो यहाँ केजरीवाल या राम के नाम पे मांगने वालों को ही मिलता है, तुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। भाई साहब मैं पाकिस्तान का है तो माजा की मांग, यहाँ क्यों मांग रहा है? वहाँ तो सब मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं, मैं वहाँ किन से मांगूंगा? अरे मैंने कि अपने राष्ट्रपति से मांग। बोले गौर से देखो मैं वही हूँ। तो उस देश के लिए सर कविता वविता कहाँ लिखनी है हमको? हम तो जो है भैया मुदगल भैया, तू कहाँ वीर रस कब कहाँ है? चलो तो बहुत जोरदार कवि था। हाँ, जो वीर रस के कवि को स्कूटर जो है पाकिस्तान में जाके स्टार्ट होगा जम करके, हाँ चीख चीख के पड़े होंगे, इस्लामाबाद में झंडा गाड़ देंगे, कराची में झंडा गाड़ देंगे, घरवाली ने 2-3 लातें दी, भैंस का खूंटा गाड़ दे, बिजली के पोल पे बांधनी पड़ रही है खूंटा, कराची में झंडा मत गाड़े भाई, कराची में झंडा। सर बेकार की बातें करते हैं वीर रस के कवि, जो कराची में झंडा गाड़ेंगे, है ना? कोई जरूरत नहीं है। अब जो बिटिया जो है चाय लेके घूम रही है, दादाजी बड़ी स्पेशल चाय है, बाघ बकरी चाय। आप अकेले पियोगे तो बाघ जैसी फीलिंग आएगी आपको। अच्छा। और घरवाली के साथ पी ली तो बकरी जैसी भी आ सकती है। डॉक्टर साहब तुम्हारा IQ गलत है। अब मुझे बकरी जैसी आएगी कि बकरा जैसी आएगी? मैं चारों तरफ से लटूरी हूं और लट्टू। मुझे बकरी जैसी फीलिंग नहीं है। तुम मेरी बात समझ गए? हाँ सर, थोड़ा सा रिद्मी चंद है। बेटी तू बेटा एक साइड में कर लो, डिस्टर्ब हो जाए। बेटी बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, चाय और चाय वालों को मैं देख नहीं पाता। सर मैं ठीक बता रहा हूँ, कब कौन प्रधानमंत्री की प्रोसेस में आ जाए। हमारे देश में महिलाएं भी प्रधानमंत्री हुई हैं, ऐसी क्या हंसने की क्या बात है इसमें? वो बेटी है, तरक्की करे, प्रधानमंत्री बने देश की। तो सर मैं 1-2 छंद सुनाता हूँ आपको। स्वागत। सर मैं लफाजी नहीं करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। 1-2 छंद सुनाता हूँ सर। हाँ तो मेरी प्रॉब्लम सर ये है कि जो ये रिद्मी छंद है थोड़ा सा, एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को बाप भी स्वीकार कर लेता है, बेटा भी स्वीकार कर लेता है, और फिर धोखे का शिकार होते हैं। एक धोखा मैं आपके सामने रखता हूँ, थोड़ी सी ताल के साथ सुनना तो मुझे अच्छा लगेगा, आपका आनंद 4 गुना हो जाएगा बस। ठीक है सर। रूपवती गुणवती अति मधवाला मन को भाई गई। रूपवती, थोड़ी आवाज तेज कर इसकी। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधवाला मन को भाई। पीछे के लोग भी बचाओ, क्या सोच रहे हो, मजाक कर रहा हूँ क्या? थोड़ी सी ताल के साथ सुनो तो अच्छा लगेगा। आप धीरे धीरे बजाना तो आनंद आएगा आपका। आनंद 4 गुना कर दूंगा मैं विश्वास देता हूँ आपको। रूपवती
रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई फिर प्यार का पैग लगा करके फिर प्यार का पैग लगा कर ठाके के लिए तैयार रहना समलगढ़ के लोगों। विधायक जी आप भी अगर मैं बात ठीक कह जाऊं तो फिर आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंचाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई फिर प्यार का पैग लगा करके फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई हमसे वादा था शादी का चाची बन घर में आई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई दिन रात करी चैटिंग इतनी दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स में आकर छाई गई मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ झूठी साची बतराई गई जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। अखियन अखियन श्रृंगार में हास्य रस का प्रयोग आंखों का प्रयोग श्रृंगार रस में समलगढ़ में ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि श्रृंगार में आंखों का प्रयोग। वाह अब मेरे भाग्य इतने खराब आ गए कि साढ़ तक माला पहनाने लगे। ये है सर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो तुम। हाँ साढ़ जो है लठ को माला पहना रहे हैं जो बिजक कर भागते थे लठ से। सर आज जो बिदक कर के भागते थे। हाँ सर मैं योगी जी के बारे में कुछ भी नहीं कहता, हमारे योगी जी हैं जबरदस्त घोषणाएं करते रहते हैं। अभी सर ईमानदारी से अभी उन्होंने नवदुर्गा के समय पे घोषणा कर दी कि पुलिस वालों की छुट्टी कैंसिल। सर नवदुर्गा हमारे यहाँ के ऐसे तीर्थ हैं, तीर्थ मानता हूं मैं, जिसमें हम अपने बेटे बेटियों की शादियां तय कर लेते हैं। लड़की दिखाने का काम नवदुर्गा में देखा जाता है और योगी जी ने घोषणा कर दी पुलिस वालों की छुट्टी कैंसिल। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब कोई बाल बच्चा तो है नहीं। अब एक पुलिस वाले की ईमानदारी से बता रहा हूं, पुलिस वाले जितने भी पीछे बैठे हुए हैं, मैं तुम्हारी एक बड़ी समस्या का समाधान तुम्हें दे करके जाता हूं। अब एक पुलिस वाले की लड़की की गोद भराई, एसपी साहब के पास पहुंच गया, भाई साहब एसपी साहब मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी बेटी की गोद भराई है, अगर गोद नहीं भरी गई तो लड़का बहुत मुश्किल से मिला है, सर मुझे छुट्टी चाहिए। एसपी साहब ने कहा नहीं, शासन का आदेश है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, शासन का आदेश है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, जाइएगा। उसने कहा सर मैं आपको बता रहा हूं बहुत मुश्किल से लड़का मिला है, उसकी गोद भराई की रस्म करानी है और आप मुझे छुट्टी दे दो। एसपी साहब ने बड़ी दया बस ये कहा कि अच्छा तुम मेरे एक प्रश्न का अगर जवाब दे सकते हो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। अब इसी शर्त पर जब छुट्टी मिलनी है तो मर्दा क्या नहीं करता, तो उसने कह दिया सर यही शर्त है तो आप पूछ लो। एसपी साहब ने कहा कि बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब पुलिस वाले की बेचारी की हालत खराब, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस बात का क्या जवाब दे सकता था बेचारा सिपाही। उसने मुझसे मित्रता है तो मुझसे फोन किया कि लट्ठी जी एसपी साहब ये कह रहे हैं कि कटप्पा को कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अरे मैंने कि एसपी साहब से कह दे कि उन्होंने छुट्टी नहीं दी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर उस पुलिस वाले ने एसपी साहब से इसलिए कहा कि कटप्पा को बाहुबली ने छुट्टी नहीं दी थी। एसपी साहब का माथा चकरा गया, कहा कि 1 महीने की तेरी छुट्टी स्वीकृत की जाती। तो सर ये समस्या के समाधान भी बीच बीच में हो जाते हैं सर। तो सर फिर आप तैयार रहिएगा, सोशल मीडिया पर सर बड़े बड़े खेल हैं विधायक जी, मैं आपको सावधान करता हूँ। सावधान इसलिए मैं करता हूँ, पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे एक सूचना दी बड़ी महत्वपूर्ण कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। फर्जी आईडी बनाते हो ना तुम, है ना, फर्जी फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। मैंने कहा निकम्मे ये सूचना तू मुझे क्यों दे रहा है,
एक तो गलत काम कर रहा है, इसकी सूचना मुझे और दे रहा है। तो मुस्कुरा के कहने लगा आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 6 महीने से चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। सर पता नहीं आपसे कौन बात कर रहा है, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए। सोशल मीडिया पर ये ड्रामे आपको खूब देखने के लिए मिल जाएंगे और हर बार केवल लड़के दोषी नहीं होते सर। अब इस छंद में फिर आपका एक लालच देना चाहता हूं, आपको आनंद लीजिएगा। रूपवती गुड़वती अति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई, अखियन 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 बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंखिन बीच फंसे ऐसे, हम आंखिन बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखिन तैं उबरे कैसे, उन आंखिन तैं उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई, उन आंखिन तैं उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई। फिर पूरा सबलगढ़ हंसने को तैयार रहे। उन आंखिन तैं उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई, अब आंखें ढूंढ रही वाकू जो जूतन तैं पिटवाई गई। रूपवती